हेलो स्टूडेंट्स, सीसेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम नया टॉपिक ले रहे हैं आज, एवरेज। स्टार्ट करते हैं बच्चों ये नया टॉपिक। हम एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर हो सकते हैं, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 539, 422, 673, 598, 702। ठीक, कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं। तो अगर हमें इनका एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब इन सारे ऑब्जर्वेशंस का हमें सम करना होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमें इसको डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 है तो इसको 5 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सम आप लोग कर लोगे, 5 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, डेसिमल में आता है तो डेसिमल में लिख लोगे आंसर। इस तरीके से एवरेज निकाल लिया जाता है बच्चों। बेसिकली एवरेज है क्या? नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। मान लो बच्चों 3 लोग हैं, ए बी सी। एक के पास 10 रुपीज है, एक के पास 20 रुपीज है, एक के पास 30 रुपीज है। तो मैं ये कहूंगा कि इनका एवरेज कितना है। एवरेज का मतलब क्या है? इनके पास टोटल 60 रुपीज है। आ गया टोटल 60 रुपीज। 3% से 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 20। इसका मतलब 20 इनका एवरेज है। तो हम ये कहेंगे कि इन तीन लोगों के पास जो पैसे हैं उनका एवरेज क्या है? 20 रुपीज है बेसिकली। अगर हम ये कहें कि हमने इन तीनों को 30 रुपीज और दे दिए, तो 60 थे, 30 और दे दिए, इट मीन 90 हो गए। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। पहले 20 था, 30 रुपीज और दे दिए तो 60 से 90 हो गया। 90 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 30। इसका मतलब सबका एवरेज 30 हो गया, तो सबका एवरेज बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बेसिकली हम सबकी बात करते हैं कि सबके पास लगभग सबके पास 20-20 रुपए होंगे, चाहे हो या ना हो। लेकिन एवरेज की जब बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सबके पास 20-20 रुपए होंगे, मतलब सबको दे दिया जाता है इक्वल। ठीक है, हम लोग एवरेज के कुछ केसेस देखते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालना देखते हैं। कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं बच्चों? स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो स्पीड आ जाती है। ठीक, दो केसेस होंगे बच्चों एवरेज स्पीड निकालने की जो क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है सेम डिस्टेंस पे हो या फिर डिफरेंट डिस्टेंस पे हो। ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस के हुए तो 2 स्पीड दे सकता है, या फिर हो सकता है 3 स्पीड दे दे। सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, और स्पीड क्या करेगा? 2 बार दे देगा, 2 अलग अलग स्पीड दे देगा। इसमें क्या होगा? 3 स्पीड दे देगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अगर 3 स्पीड दे देता है तो 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, ये लगाना है। और अगर डिस्टेंस डिफरेंट दे देता है, मतलब अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम पे कवर कर रहा है, ए बी सी ये सब चीजें क्या है? ये सारे डिस्टेंस है, ए बी सी ये सारे डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंस है। ठीक है, अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, एक्स वाई जेड। ये डिस्टेंस को एक्स की स्पीड से कवर कर रहा है, तो यहाँ पे इसका टाइम निकल गया। बी डिस्टेंस को वाई की स्पीड से कवर कर रहा है, तो ये टाइम निकल गया। सी डिस्टेंस को जेड की स्पीड से कवर कर रहा है, तो ये वाला टाइम निकल गया। तो एवरेज होता क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने वही तो करा है, तीनों टाइम यहाँ पे सम कर दिए, टोटल डिस्टेंस ये तीनों यहाँ हमने सम कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। A boy goes to school from home at a speed of 15 km per hour and returns back at 30 km per hour. Find average speed. एक लड़का स्कूल जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड रिटर्न्स बैक एट 30, और वो 30 की स्पीड से वापस आ जाता है। बच्चों यहाँ से घर से स्कूल गया, स्कूल से घर वापस आ गया। दोनों केस में एक चीज पता चल रही है कि डिस्टेंस सेम रहने वाली है। ठीक है, और 2 स्पीड दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा? ये 2xy अपॉन के एक्स प्लस वाई, ये लगने वाला है। एक्स और वाई आपकी स्पीड है ये सारी, ध्यान रखना बच्चों। तो 2 पहली स्पीड कितनी है आपकी? 15, दूसरी कितनी है? 30। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 15 और प्लस 30 45। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना आ गया हमारा? 20। इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारी? 20 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस का क्वेश्चन कर लिया बच्चों हमने।
एक डिफरेंट डिस्टेंस का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग अ जर्नी अ बॉय कवर्स फर्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक जर्नी में एक लड़का शुरू के 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। नेक्स्ट 72 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अगले 72 किलोमीटर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। एंड देन 45 किलोमीटर, उसके बाद 45 किलोमीटर करता है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड निकालनी है। इस केस में देख रहे हो बच्चों की डिस्टेंस अलग अलग है, हर बार अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो भी अलग अलग स्पीड से। मैंने आपको क्या बताया उसके लिए फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये तीनों डिस्टेंस है अलग अलग, ठीक है, ए बाई एक्स। अगर ए डिस्टेंस को एक्स से कवर कर रहा है मतलब इस स्पीड से कवर कर रहा है, बी डिस्टेंस को वाई की स्पीड से कवर कर रहा है और सी को जेड की स्पीड से कवर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड इससे निकलेगी, बताया था अभी, हम लोग करते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले क्या डिस्टेंस दे रखी है, सबसे पहले 20 दे रखी है, फिर 72 एंड 45 अपॉन में 20 को किससे कवर कर रहा है वो 5 की स्पीड से कर रहा है। ठीक है, 72 को वो 12 की स्पीड से कर रहा है एंड 45 को 9 की स्पीड से कर रहा है। ठीक है, हम डिवाइड कर देते हैं, सम करते हैं ऊपर 137 आ गया। ठीक है, इसका करते हैं 20 को 5 से डिवाइड करा 4, 72 को 12 से करा 6, 45 को 9 से डिवाइड करा 5। ठीक है, कितना आ गया ये 137। ठीक है, सम करा इसको कितना आ गया 15। 137 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 9 से 135, 2/15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस थी उस पर जो एवरेज स्पीड निकालनी थी इस तरीके से निकल गई। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन सीसेट 2015 का क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, a car goes from A to B with a speed of 40 km per hour and returns to A with a speed of 60 km per hour। कह रहा दो सिटीज के बीच के डिस्टेंस दे रखी है कि A एंड B, दो सिटीज हैं उनके बीच के डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। एक कार A से B जा रही है 40 किलोमीटर पर स्पीड की से, और B से A वो वापस आती है, रिटर्न्स टू A वापस आ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों डिस्टेंस भी दे दिया, दो स्पीड्स भी दे दी गई है साथ ही साथ। ठीक है, और एक चीज बताओ, आने जाने में स्पीड तो सेम और डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है, 360 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। ये तो सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। कौन सा वाला फॉर्मूला, 2xy अपॉन के x प्लस वाई वाला लगेगा। ठीक है, ये इस्तेमाल होगा। वो जो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस का कुछ यूज हो रहा है क्या एवरेज स्पीड निकालने में, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि डिस्टेंस सेम है, चाहे वैल्यू दे चाहे ना दे, यूज तो होना ही नहीं है वो। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है वो ऐसे निकल जाएगी हमारी, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में दोनों को सम कर दोगे तो 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 8 6 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। हमें ऑप्शन मिल गया बी। ठीक है, एवरेज निकालना है बच्चों, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉन्सिक्यूटिव सीरीज हो तब एवरेज निकालना है। क्या मेथड अपनाते हैं देखते हैं हम लोग। कॉन्सिक्यूटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ये सब कॉन्सिक्यूटिव है, इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, मतलब डिफरेंस 1 का होता है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस 1 का होता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कोई भी सीरीज को। तो इन कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखा, मान लो कोई 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं और उसका एवरेज निकालना है। तो बच्चों जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना होता है तो उन कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो मिडिल टर्म होता है, ये जो सबसे मिडिल वाला जो नंबर होता है वही एवरेज होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें मिडिल में कौन है, ये 3 है। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 3 आएगा। आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पांचों को ऐड करोगे 5 से डिवाइड करोगे, एवरेज यही आएगा। ठीक है, बट उससे अच्छा क्या है, इस तरीके से मिडिल टर्म को पिक कर लो और वही एवरेज होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 43 44 45 46 47 48 49, ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर की सीरीज है ये भी। ठीक है, इसमें मिडिल नंबर फाइंड करना, कितने नंबर है, 7 है, 3 इधर 3 उधर, बीच में कौन आ गया, ये 46, तो ये मिडिल नंबर यही है। ठीक है,
अगर इसका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये नहीं कि सम करके डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका मिडिल नंबर को एवरेज मान लेंगे, ये 46 एवरेज। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पे आते हैं बच्चों। क्या होते हैं ऑड नंबर, 1 3 5 7 नंबर, 7 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर है हमारे। इनको किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, 2 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये रे 5 नंबर है हमारे पास ऑड, इनका भी क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। अभी बताया मिडिल नंबर वाला ही होता है, तो इसमें भी जो मिडिल नंबर कौन सा है, 5 है। तो ठीक है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5। सम करके 5 से डिवाइड करके देख लो, ये आएगा। ठीक है, एक और सीरीज लेते हैं, 51 53 55, इस तरीके से लेते हैं, 57। ठीक है, 3 इधर, बीच में कौन आ गया, मिडिल में कौन है, 57 है। तो इसका मतलब इसका एवरेज कितना होने वाला है, 57 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पे आते हैं। इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10। ठीक है, इसको भी किस फॉर्म में लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिखते हैं, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ भी 2 2 का डिफरेंस होता है, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन पांचों का क्या एवरेज होगा बच्चों, वही है जो मिडिल नंबर में आएगा, मिडिल में ये है 6 है। यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, देखो 30 32 34, इवन नंबर की सीरीज है, ये इवन नंबर है सारे। ठीक है, बीच में कौन आ रहा है, इसमें मिडिल में 36 आ रहा है मिडिल नंबर। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मान लो बच्चों इसका हमें एवरेज है, इसमें अगर मैं 2 और जोड़ दूं, 44 और 46 जोड़ दूं, ठीक है, 2 नंबर और इस सीरीज में आगे बढ़ा दूं, तो एवरेज क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है, फिर 4 इधर, बीच में मिडिल क्या हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर और आगे सीरीज में बढ़ा दिया तो एवरेज एक और आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब हमें फोकस क्या करना है कि मिडिल नंबर को ही हमें एवरेज मानना है, वही एवरेज होता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 5 6 7 8 9 10, 3 इधर है 3 इधर है। ठीक है, मिडिल नंबर कहाँ है, नहीं है इसमें कोई नंबर, हमें पता है मिडिल नंबर इन दोनों के बीच का है, यहाँ पे है मिडिल नंबर, इन दोनों के बीच का है। 7 और 8 के बीच कौन है, 7.5। ठीक है, अगर आपको पता चल जाता तो अच्छी बात है, नहीं भी पता चलता तो क्या करना है आपको, इन दोनों को, जो भी जिन 2 नंबर्स के बीच में आपका मिडिल नंबर आ रहा है, उन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। 15 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका, 7.5। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सीरीज थी, ये किसकी सीरीज है, ये ऑड नंबर की है, 21 23 25 27 29 31 32। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 है, मिडिल नंबर कहाँ होगा, 4 इधर और 4 इधर, इसका मतलब मिडिल नंबर यहाँ होगा बीच में। ठीक है, तो 27 और 29 के बीच का निकालना, मिडिल नंबर क्या होगा, वो होगा 28। ठीक है, वैसे ही करो, पता है तो ठीक है, नहीं पता 27 29 को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 56, 56 2 से डिवाइड करोगे 28 आ गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं इवन नंबर के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 68 70 72 74 76। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर की सीरीज है ये। ठीक है, 3 इधर 3 उधर। ठीक है, बीच में कहाँ, ये रहा, नंबर ही नहीं है कोई, तो 70 और 72 के बीच का नंबर लेना है हमें। 70 और 72 के बीच का नंबर कितना आएगा बच्चों, 71 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो भी 71 आ जाएगा, 142 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे 71 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 4 9 14 19 24, ये किस टाइप की सीरीज है, ना तो ये इवन है ना ऑड है, ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ ये चीज देख रहे हैं कि इसमें 5 का इंक्रीज हो रहा है हर टाइम्स, 5 का इंक्रीज हो रहा है सभी में 5 का इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार की कॉन्जिक्यूटिव है जिसमें 5 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी एवरेज उसी तरीके से निकलेगा जो मिडिल टर्म होगी, तो मिडिल टर्म कितनी है, 14। ठीक है, मिडिल नंबर पे क्या है, 14, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसी से 2017 का क्वेश्चन है, देयर आर 13 2 डिजिट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 डिजिट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के 13 नंबर हैं ऐसे। ठीक है, if 39 is the mean of the first 5 such number, 39 शुरू के जो 5 नंबर है उनका मीन है, मीन मतलब एवरेज ही है, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13 नंबर्स, तो बाकी 13 नंबर्स का मीन पूछ रहा है। ये क्या कर रहा है, 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स। अच्छा, ये रहे हमारे 5 नंबर शुरू के फर्स्ट 5, उनमें से जो 39 है मीन है,
कॉन्जिक्यूटिव है। अभी आपने सीखा बच्चों की कॉन्जिक्यूटिव में जो मीन होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो इन पांचों में मिडिल कौन सा है? ये। इसका मतलब 39 इज द मीन, इसका मतलब ये 39 है। ठीक है। और दूसरी बात, ये सारे हैं क्या? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। अगर ये 39 है तो ये ऑड में है तो ये 37 होगा, ये 35 होगा। ठीक है। 39 है तो ऑड में है तो ये 41 हो गया और ये 43 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो गए पांचों नंबर। लेकिन पूछ क्या रहा है वो, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13 नंबर्स। वो इनका नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है जो शुरू के, मतलब ये जो 13 नंबर्स हैं उनका मीन क्या होगा। एक चीज बताओ बच्चों, ये 13 नंबर्स हैं तो 13 नंबर्स का जो मीन होगा वो कौन से नंबर वाला टर्म होगा? 6 इधर 6 उधर। ठीक है, बीच में कौन रह गया? 7 वाला टर्म। इसका मतलब जो 7वें नंबर पे नंबर आएगा वही मीन होगा। 13 में जो 7वें नंबर पे आएगा वही मीन होगा। 6 इधर 6 उधर 12 और बीच में एक रह गया 7 नंबर वाला। ठीक है, तो 7वें नंबर पे कौन आएगा? स्टार्टिंग से देखते हैं, 1 2 3 4 5। अगर इसी सीरीज को हम आगे करते जाते तो 43 का ये कितना हो जाता? 45। ये कितना हो जाता? 47। और आगे भी कर सकते थे, लेकिन हमें क्या है, हमें तो 7वें नंबर वाला टर्म चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर वाला टर्म कौन सा आ गया? ये रहा 47। इसका मतलब उन 13 नंबर्स का जो है मीन कितना आएगा? 47। कहाँ हमारा 47 ऑप्शन में? ये रहा। ठीक है।